Hello students, how are you? Today we are going to start our first chapter of Business Studies class 12, which is Nature and Significance of Management. हम बचपन से सुनते हैं मैनेजमेंट, लेकिन इसका मीनिंग हम लोग एग्जैक्टली नहीं जानते. सो टुडे इट्स इन योर कोर्स, सो वी आर डिस्कस अबाउट मैनेजमेंट. मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट किस तरीके से वर्क करता है. सो मैनेजमेंट की एक सिंपल सी डेफिनेशन है. मैनेजमेंट is an intangible force to arranging things in a systematic manner and getting work done by others. मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहां हम चीजों को एक सिस्टमेटिक पैटर्न में अरेंज करते हैं ताकि हमारा जो गोल है, जो हमारा एम है, हम उसको अचीव कर सकें और हम मैनेजमेंट के थ्रू अपना वर्क अदर पर्सन से करवाते हैं. फॉर एग्जांपल एक स्कूल मैनेजमेंट होता है. स्कूल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को डायरेक्ट खुद नहीं पढ़ाता बल्कि टीचर्स के थ्रू पढ़ाता है. तो मैनेजमेंट क्या कर रहा है, मैनेजमेंट अपना काम किसी और के थ्रू, टीचर्स के थ्रू करवा रहा है. सो मैनेजमेंट इज अ थिंग, इज एन इंटेंजिबल फोर्स विच टू गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके होते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग इसको और समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहला है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है जहां पे हम अपना गोल, एक गोल होता है, एक एम होता है जिसको हम अचीव करने की कोशिश करते हैं मैनेजमेंट की हेल्प से. सेकंड है इंटेंजिबल फोर्स. इंटेंजिबल फोर्स का मतलब है इनको हम देख नहीं सकते, मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते, मैनेजमेंट को हम छू नहीं सकते, पर एक फोर्स है, एक पावर है जो हमारी हेल्प करती है. थर्ड ग्रुप एक्टिविटी. मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है. कोई सिंगल पर्सन मैनेजमेंट नहीं कर सकता, बट एक ग्रुप, नंबर ऑफ पर्सन मैनेजमेंट करते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं. फोर्थ है कंटीन्यूअस प्रोसेस. मैनेजमेंट एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है. मैनेजमेंट एंड नहीं होता है. मैनेजमेंट स्टेप बाय स्टेप, कुछ स्टेप्स हैं जो हम आगे बढ़ेंगे, उन स्टेप्स को फॉलो करता है एक सर्कुलेशन फॉर्मेशन में. एक खत्म होता है, दूसरा शुरू होता है, दूसरा खत्म होता है, तीसरा शुरू होता है. इस तरीके से साइकिल के रूप में चलता जाता है. मैनेजमेंट नेवर एंडिंग प्रोसेस है, एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है. फिफ्थ है ऑल परवेसिव. अब ऑल परवेसिव का मीनिंग क्या है? मैनेजमेंट ऑल परवेसिव मीनिंग वो हर जगह अप्लाई हो सकता है. कोई छोटा से छोटा बिजनेस हो उसमें भी मैनेजमेंट लगता है, कोई बड़ा से बड़ा बिजनेस हो उसमें भी मैनेजमेंट लगता है. इवन हर प्लेस पे, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो घर हो, आपके घर में भी हर चीज का एक मैनेजमेंट होता है कि चीजों को किस तरीके से करना है. ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको नोट डाउन करने हैं. उसके बाद हम इसकी बात करते हैं कि मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी जरूरत क्यों है, क्यों जरूरी है मैनेजमेंट. तो सिंपल सी बात, अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो कोई भी कंपनी स्मूथली रन नहीं कर पाएगी. तो हम कुछ पॉइंट्स की हेल्प से तो समझते हैं कि मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस क्यों है. सबसे पहला अचीविंग गोल्स. मैनेजमेंट की हेल्प से ही हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे. सेकंड इंक्रीज एफिशिएंसी. एफिशिएंसी का मतलब है कम से कम रिसोर्सेज में, या जो रिसोर्सेज, जो थिंग्स हमारे पास हैं, हम उनका यूज करके मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके, मैक्सिमम आउटपुट ले सके. ठीक है, इसलिए मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है. थर्ड डेवलपमेंट. मैनेजमेंट हेल्प करता है कंपनी को ग्रो करने में, कंपनी को डेवलप करने में. फोर्थ है पर्सनल ऑब्जेक्टिव. अब जितने भी पर्संस उसके अंदर काम कर रहे हैं, उस कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हैं, उनको भी पर्सनल ग्रोथ रिक्वायर्ड होती है. तो मैनेजमेंट की हेल्प से वो अपनी पर्सनल ग्रोथ कर सकते हैं. अब फिर इसकी इंपॉर्टेंस है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. डायनामिक का मतलब होता है जो विभिन्न वर्कों को कर सके. जरूरी नहीं कि एक ही टाइप के वर्क को करें, बल्कि सिचुएशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से वो अपनी चीजों को चेंज कर सके और एडेप्ट कर सके. इसलिए भी मैनेजमेंट जरूरी है. ठीक है, तो आपने पढ़ा क्या मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है. ठीक है, अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट के अंदर कुछ लेवल्स होते हैं. जब किसी बड़ी कंपनी की बात करें, चाहे वो जियो हो, चाहे वो आदित्य बिरला ग्रुप हो, XYZ कोई भी कंपनी हो, उसके अंदर 3 लेवल होते हैं. मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला जो लेवल है वो कहलाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट. सेकंड है मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड थर्ड है लोअर लेवल मैनेजमेंट. जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है, इसके अंदर आता है बॉस. जो बॉस है, जो CEO है, वो आता है. मिडिल लेवल में आता है मैनेजर्स. जितने मैनेजर्स होते हैं जो CEO से ऑर्डर लेते हैं और अपने लोअर को देते हैं, अपने एम्प्लॉयज को देते हैं. लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है
एम्प्लॉयज जो वर्कर्स हैं, जो काम करते हैं, जो ऑर्डर्स फॉलो करते हैं, ठीक है। तो टॉप लेवल का काम होता है क्या, फॉर्मिंग पॉलिसीज बनाना, प्लान बनाना। मिडिल लेवल मैनेजमेंट मैनेजर का काम होता है उनको इंटरप्रिटेट करना, उनको समझना और उनको लोअर लेवल तक पहुंचाना, ठीक है। और थर्ड, जो हमारा थर्ड लेवल है, लोअर लेवल है, एम्प्लॉयज एंड एग्जीक्यूटिव्स, इनका काम होता है उस प्लान को एग्जीक्यूट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अब बात करते हैं मैनेजमेंट। अब हमारे कुछ फिलोसोफर थे, हमारे कुछ स्कॉलर्स थे, उन्होंने मैनेजमेंट को एज अ आर्ट लिया है और कुछ फिलोसोफर ने हमारा मैनेजमेंट को एज साइंस लिया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ा ध्यान से समझिए कि मैनेजमेंट आर्ट कैसे है और मैनेजमेंट साइंस कैसे है। ये दोनों ही जो तथ्य हैं वो सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है अपनी अपनी जगह पे। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट आर्ट है क्योंकि इसमें स्टडी, इसमें ऑब्जर्वेशन और पर्सनल स्किल और एक्सपीरियंस लगती है। हम किसी भी आर्ट को ले लो, हम डांस फॉर्म को ले लो, हम पेंटिंग को ले लो, पोएट्री को ले लो, इसमें पर्सन का पर्सनल स्किल्स और एक्सपीरियंस काम करता है, ठीक है। तो इसी प्रकार जब मैनेजमेंट की बात करते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं वो अपनी पर्सनल स्टडी, पर्सनल ऑब्जर्वेशन और पर्सनल स्किल्स का यूज करके चीजों को मैनेज करते हैं, इसलिए मैनेजमेंट को आर्ट बोला गया है। सो मैनेजमेंट इज एन आर्ट, ठीक है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट साइंस कैसे है। तो हम बात करते हैं साइंस, एक साइंस की हम बात करते हैं सब्जेक्ट के रूप में। सिस्टमैटिक बॉडी होती है ऑफ नॉलेज की, प्रिंसिपल्स होते हैं और यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है। जब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमेशा क्या स्ट्रिक्ट रहते हैं, रिजिड रहते हैं और हमेशा इक्वली वर्क करते हैं, ठीक है। और वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं, वो दुनिया में सेम ही तरीके से अप्लाई होते हैं। तो मैनेजमेंट भी क्या है, मैनेजमेंट भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, मैनेजमेंट में भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है और मैनेजमेंट यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। तो मैनेजमेंट एक आर्ट है, साइंस है, सॉरी, मैनेजमेंट एज साइंस। उसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन मतलब हमारा कार्य, हमारा वर्क, अब जो हमको सैलरी दे, जो हमको इनकम दे। तो मैनेजमेंट एक प्रोफेशन बन चुका है आज के जमाने में। एमबीए की डिग्री होती है, वो आपको मैनेजमेंट में ही डिग्रीज देती है, डिप्लोमास देती है, जिसमें सर्विस मोटिव होता है, ठीक है, आपको डिग्री डिप्लोमा मिलता है और इसमें क्वालिफिकेशंस होता है और जो आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। इसलिए मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, ओके, ठीक है। इसको आपको राइट डाउन करना है आपके नोटबुक्स में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पॉज करना। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th का सिलेबस, 12th की जो आपकी बुक है वो 80% फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में निर्भर है, डिपेंड है, ठीक है। जो आपके चैप्टर्स हैं वो यही है ना। तो हम समझते हैं कि भाई फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। तो जब फंक्शन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कार्य, उनके काम क्या है। तो हम इस बुक में, आपकी 12th बुक में बात करेंगे कि मैनेजमेंट के वर्क क्या है, मैनेजमेंट के कार्य क्या है। तो इसी सिस्टम में, इस सिस्टमेटिक मैनर में आपको याद करना है, सबसे पहला वर्क है मैनेजमेंट का प्लानिंग, चीजों को प्लान करना, कुछ काम नहीं करना, एक मेंटल प्रोसेस है प्लानिंग कि फ्यूचर में हमको चीजें किस तरीके से करनी है, क्या करना है, ठीक है, और कब करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो हमारी स्टेप है, फंक्शन है मैनेजमेंट का, वो है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग हमको बताता है कि चीजों को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, जो हमारे पास रिसोर्सेज है, जो ह्यूमन बीइंग्स है, ठीक है, उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, हमारा वर्क को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। थर्ड स्टेप है स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब लोगों को जॉब देना, राइट पर्सन को राइट जॉब पे अलॉट करना, उसको वो जॉब प्रोवाइड करना, ठीक है, स्टाफ रखना। उसके बाद भाई फोर्थ स्टेप है डायरेक्टिंग। जैसे एक मूवी में डायरेक्टर होता है, उसी प्रकार एक मैनेजर एक डायरेक्टर की तरह काम करता है, वो पीपल्स को डायरेक्ट करता है कि काम किस तरीके से करना है, कब करना है। उसके हमारी